अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू होगा कि अगर कभी ऐसा हो कि पुलिस आपको थाने बुलाए तो उसके लिए हमने थाने जाने से पहले कौन कौन सी एहतियातें करनी है। आपको सब लोगों को इल्म है कि हमारे मुल्क में जो पुलिस है वो बादशाह है और उन पे कोई कानून लागू नहीं होता, और जो अंग्रेज़ ने कानून लागू किया था, बनाया था पुलिस का अवाम को दबाने के लिए, क्योंकि हम तो उस वक्त एक गुलाम कौम थे, तो वही कानून अभी तक चलता आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एहतियातें हो सकती हैं कि अगर कोई पुलिस वाला आपको थाने में बुलाए। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की जो मालूमाती वीडियोस हैं, आपके इल्म में इजाफा होगा उनसे, और कभी ना कभी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। पुलिस के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। पुलिस आपको थाने में भी बुला सकती है। उसमें एक सूरत ये होती है कि आपके ख़िलाफ़ अगर कोई दरख्वास्त आई है, आपका किसी से लेन देन है, कोई झगड़ा है, तो उस सूरत में भी पुलिस आपको थाने बुला सकती है। और अगर आपके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज हो गई है तो तफ्तीश के लिए तब भी पुलिस आपको थाने बुलवा सकती है। या जो सबसे ज़्यादा इशू है कि आपके इलाके का कोई चौधरी, आपके इलाके का कोई MNA जिसको आपके साथ कोई इशू है, वो भी आपको थाने बुलवा के पकड़वा सकता है, गैर कानूनी तौर पर आपको थाने में बंद करवा सकता है। या अगर हम अपने बैकवर्ड एरियाज़ में चले जाएं जिनमें सिंध के अंदरूनी इलाके हैं, हमारे देहाती इलाके हैं, तो वहाँ पे आज भी वही तरीक़ाकार है कि किसी चौधरी ने पुलिस वाले को, थानेदार को कहा और आपको बुला लिया, और फिर आपको मारा पीटा भी, आपको 2-3-4 दिन के लिए थाने में भी रख लिया। तो अभी भी ये काम चल रहे हैं। लेकिन शहरों में लोगों को क्योंकि अवेयरनेस है, दूसरा वकला अवेलेबल हैं, तो उस सूरत में फिर आप किसी न किसी हद तक बच जाते हैं। तो अब अगर थाने में पुलिस आपको बुलवाती है तो आपके नोटिस में होना चाहिए कि आपके ख़िलाफ़ FIR हुई है या आपके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त आई है। अगर तो आपके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त आई है तो आपको जाके उसमें तफ्तीश में शामिल होना चाहिए। लेकिन पुलिस वहाँ पे भी वही काम करती है कि आपको बुलाया और आपको बिठा लिया, आपके साथ बदतमीज़ी भी की, इवन कि आपके साथ मारपीट भी कर ली। हालांकि पुलिस जब किसी को थाने बुलाती है तो पुलिस में मुख्तलिफ़ किस्म के रजिस्टर होते हैं पुलिस के पास, जिनमें एक रोज़नामचा होता है। उसमें जब आप किसी को इस तरह बुलाते हैं तो उसमें अंदराज ज़रूरी है कि आज फ़लाँ बंदे को इस तफ्तीश के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो ये काम नहीं करते। और अगर पुलिस को ये लगे कि इसके पीछे कोई नहीं आने वाला, तो फिर वो आपको गायब भी कर देती है। मतलब आपको थाने में बिठाए रखती है, लेकिन आपका रोज़नामचे में इंदराज नहीं होता, आपके ऊपर FIR भी नहीं होती, और पुलिस उस सूरत में आपको थाने में ही रखती है। और जब आपके लवाहकीन जाते हैं तो वो फिर ये कहती है कि आपका बंदा तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। फिर आप पे टॉर्चर भी किया जाता है, ये थाने में भी रखा जाता है। और हर पुलिस वाले ने अपने अलहदा से कमरे हैं, या उनको टॉर्चर सेल कह लें, या जो भी आप कह सकते हैं कह लें, वहाँ पे उन लोगों को रखा जाता है। उस सूरत में फिर आपके काम वकील आते हैं। गो कि आजकल वकला का इमेज जो है वो सोसाइटी में अच्छा नहीं है, और हैं वकला में भी काली भेड़ें जो कि ज़्यादती करती हैं, लेकिन पुलिस वालों का मुकाबला ये वकील ही कर सकते हैं। तो उस सूरत में फिर आपके वकील, जब आप वकील करते हैं तो वकील को ये किसी न किसी ज़रिया से मालूम हो जाता है कि बंदा थाने में ही है या फ़लाँ जगह पे रखा है। तो फिर उसमें आप 491 की पिटिशन करते हैं सेशन कोर्ट में, और फ़ौरन आपको बैलफ दिया जाता है और वो आपका बंदा बरामद करवा लिया जाता है। यहाँ पे भी एक फिर रह जाता है सुकम कि वही अदालती अमला, क्योंकि ये सारे थानों के जो हैं अमला और ये इनका रोज़मर्रा का मैटर है, तो उधर से ही अदालती अमला जो है साइड पे होके वो मुतलका थाने में फ़ोन कर देता है कि बैलफ आ रहा है, जो बंदा है इसको इधर उधर कर लें। लेकिन उसका भी तोड़ वकील निकाल लेते हैं कि अपना एक बंदा उधर भेज देते हैं या वहाँ पे अपनी नज़र रखते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि वकील जो है वो बंदे को बरामद करवा लेते हैं, और फिर उस पुलिस वाले को
اس کے خلاف FIR بھی ہوتی ہے اور اس کو سزا بھی ہوتی ہے۔ قانون میں کہیں نہیں لکھا، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ نے تھانے جانا ہے تو بتا کے جائیں کہ میں فلاں تھانے جا رہا ہوں اور اس کام کے لیے جا رہا ہوں اور فلاں بندے نے مجھے بلوایا ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سم ٹائم اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے، تو اس صورت میں جب جاتے ہیں آپ تو پولیس آپ کو گرفتار کر سکتی ہے، لیکن اس میں بھی آپ کی پولیس کو چاہیے کہ وہ آپ کی گرفتاری ڈالے، وہ کئی دن آپ کو ویسے ہی وہاں پہ بٹھائے رکھتی ہے۔ تو اگر آپ کے نوٹس میں یہ بات آئے کہ آپ کے خلاف FIR ہے تو قطعاً آپ کو تھانے نہیں جانا چاہیے، اپنے وکیل سے مشورہ کرنا چاہیے، یا آپ کو پری اریسٹ بیل لے کے پھر شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ اس صورت میں جو پولیس ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور آپ کو گرفتار بھی نہیں کر سکتی۔ قانون تو یہ کہتا ہے کہ پولیس اگر آپ کو پکڑ لیتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر جو آپ کے علاقے کا متعلقہ مجسٹریٹ ہے اس کے سامنے پیش کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن پولیس کی یہ عادت بن چکی ہے، جس طرح میں نے کہا کہ فرعون جس طرح ہوتے ہیں اس طرح کی ہماری پولیس ہے، تو وہ ان کو بہت، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا کوئی چودھری، آپ کا کوئی ٹاؤٹ جس کی پولیس بات مانتی ہے، جس سے پیسے یا پولیس نے پیسے لیے ہوں اور شامل ہو دوسرے بندے کے ساتھ، تو پھر کئی دن تک آپ کو غائب رکھا جاتا ہے، آپ کو مارا پیٹا جاتا ہے، تو پھر جا کے کہیں آپ کو پیش کیا جاتا ہے عدالت میں۔ کوشش یہ کریں کہ اگر پولیس آپ کو بلائے، ویسے تھانے میں جانے کا کام جو وکالت کا پروفیشن ہے اس کے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی بھائی وکیل ہے تو اس کو لازمی ساتھ لے کے جائیں، اس صورت میں پھر آپ کو پولیس ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ کہ ناظرین، آپ کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور اگر آپ کو ان حقوق کے بارے میں آپ آگاہ ہیں تو آپ کو نہ کوئی پولیس والا تنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی وکیل تنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی ہاسپٹل تنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر تنگ کر سکتا ہے۔ بس آپ نے تھوڑی ہمت کرنی ہے اور ڈٹ جانا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اپنے حق کے لیے جنگ کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ بالکل نہیں ڈرنا اور سائیڈ لائن نہیں ہونا، تو اس صورت میں آپ اس معاشرے میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔